जय गुरु जी संगत जी। आज का मैं पाठ पढ़ने जा रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का अध्याय पढ़ूंगी मैं 8 और ज्योत के दर्शन भी हो रहे हैं और इसमें महाशिव जी आज दर्शन दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। आज का पाठ बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज महाशिव ओम के दर्शन हो रहे हैं। जय गुरु जी। जी कहते हैं मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भरहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में यही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दिनों के प्रतिपालक अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वह हम दोनों पर दयालु हो गए हैं। उस समय उन सुररेष्ट से ओम ओम ऐसे शब्द रूप दान नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद पतुल स्वयं स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संयुक्त चित्त से खड़े रहे। वह सर्वप्रथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्णन आकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का, अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्णन आकार को सूर्य मंडल के समान तेजमय देखकर जब उन्होंने उस भाग में दृष्टिपात किए तब वहां उकार वर्णन अग्नि के समान दीपलासी दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली तब सुखद स्पष्ट कमीन के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुरीयांतित अमल निष्कल निरूप ध्रुव निर्धन आदित्य शून्य में ब्रह्मा और अभांतर के भेद रहित ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारक तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद के एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा साक्षार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इनकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अलंकन स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद किया। वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्व आत्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं श्री हरि के वेद और शब्द दोनों के आवेशन युक्त विश्व आत्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। वही ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस समद ब्रह्मा में शरीर वाले परम लिंग के रूप साक्षात परमेश्वर परम ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी हैं।
जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। यह चिंतार रहित अथवा चिंतित युद्ध है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। तब परम ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एक एकारक्ष परमन ही है। वह इसके सर्वव्याचत रूप है। वह परम कारक शत्रु सत्य न आनंद एवं परमात्मा स्वरूप परात्म परम ब्रह्मा एक अक्षर का वाक्य है पर प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीच भूत अंड जमा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उनके दूसरे एक अक्षर उकार से परम आकार रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे आकार अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार दृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नियंत्रण अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सूर्य व्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी हैं और आकार संख्य मुझ ब्राह्मणों के बीच कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर और महेश्वर हैं। जो महेश्वर हैं वह बीज और योनि भी है। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीजों को अनेक रूपों में विविध करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह सूरमने अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थिर रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड को दो टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड जन्मा ब्रह्मा जी की उपस्थिति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अब स्थान में उसका ऊपर स्थित हुआ सुर में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही लुघोन के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी का संख्या है। वह समस्त लोकों के दृष्टा है। इस प्रकार वह भगवान महेश्वर ही आ उ और मैं इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्रास से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप दशा शिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर आचार्य और समांतराओं भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मा, हे यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवर्षि शिव को जानकर श्री हरि ही शक्ति संभूत मंत्र द्वारा उत्पन्न एवं महान अद्भुत शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ शिव पालक भगवान विष्णु एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने अब रूप 5 मुखों और
10 भुजाओं से अंकलकृत था। उनकी कांति करूप के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की जटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से सुभिभूति था। उस परम उदार महा महापरकमी ही और महापुरुष के लक्षणों से सम्मत अत्यंत उत्कृष्ट रूप दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतज्ञ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य ये संबंध में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार लटाट है। ईकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार उनका दाहिना और उकार उनका बाहिना कान बताया जाता है। गृहकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और श्रकार बाया ला और ला ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र है। एकार उन वे सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार और ओकार तथा ओकार ये दोनों कर्म से उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और अने उन देव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। का आदि 5 अक्षर के उनके दाहिने 5 हाथ और च आदि 5 अक्षर बाहिने 5 हाथ। ट आदि और ता आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। प्रकार पेट है। फकारों को दाहिने पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर श तक 7 अक्षर स्वर व्यापी शिव के 10वें शरीर की 7 धातुएं हैं। आकार उनकी नाभि है और साक्षकार मेढ़ मुंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूपों को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतज्ञ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मा में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और मुने ऊपरी की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओम कारजनित मंत्र का साक्षात हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तस्मसी यह महावाक्य दृष्टि गोरच हुआ और जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्पष्ट के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थात साधक और बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ जिसमें 24 अक्षर है तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय महामंत्रजय मंत्र फिर 5 मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति शंख का चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर शंख यजु और माश ये जिनके रूप हैं जो ईशो के मुकुटमणि इंसान हैं, जो पुरांतर पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अज्ञात शोभ्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुणों
गुणों सदाशिव हैं जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा दृष्टि पालक एवं संसार करने वाले उन वरदायक संवाद शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से सतवन किया। जय गुरु जी।